साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का बेमिसाल कार्यकाल, जिसमें कन्वर्जेंस के मूल मंत्र से तैयार हुआ न्यू इंडिया की इमारत का आकार, राष्ट्र की श्रम शक्ति बनी इसका आधार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर देश ने कन्वर्जेंस और कोहेरेंस के जरिए अपने अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल से लिखी न्यू इंडिया की नई कहानी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विजन के साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सतत प्रयासरत है। मंत्रालय के विभिन्न विभाग देश के संगठित और असंगठित कामगारों के हितों के संरक्षण, कल्याण, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC संगठित क्षेत्र के बीमित कामगारों और उनके आश्रितों की सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। भौगोलिक दृष्टि से देश के 85% इलाकों में ESI योजना लागू है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO दुनिया के बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो कामगारों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेंशन और बीमा योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय DGET देश में रोजगार सेवाओं के समन्वय के लिए नीतियां बनाता है। श्रम कल्याण महानिदेशालय DGLW असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से संबंधित नीति और कानून से संबंधित मामलों को देखता है और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। मुख्य श्रम आयुक्त CLC केंद्र सरकार के क्षेत्र में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। खान एवं सुरक्षा महानिदेशालय DGMS खानों और ऑयल फील्ड्स में सुरक्षा के लिए सरकार की नियामक एजेंसी है, जो श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए खान अधिनियम 1952 तथा इसके तहत निर्मित विधानों को लागू करने का कार्य करता है। 1945 से स्थापित महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान DGFASLI कारखानों और बंदरगाहों पर औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों को बनाने और बेहतर करने में सलाह देता है। श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो श्रम, रोजगार और आर्थिक संकेतकों से संबंधित डेटा के एकत्रण, संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान VVGNLI दुनिया के अग्रणी संस्थानों में से एक है। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड DTNBWED देश के सामाजिक आर्थिक विकास में श्रमिकों की प्रभावकारी प्रतिभागिता के लिए श्रमिकों को लगातार जागरूक और शिक्षित करता आ रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने विभिन्न संगठनों एवं विभागों के माध्यम से देश के विकास एवं श्रम कल्याण के लिए विगत 9 वर्षों में की है बहुत ही सराहनीय प्रगति। 2021 में लॉन्च ई-श्रम पोर्टल द्वारा गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस शुरू किया गया। इस पोर्टल में अब तक लगभग 29 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं और इस पोर्टल को भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं जैसे वन नेशन वन राशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM की शुरुआत साल 2019 में हुई, जो कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष के उपरांत न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान करता है। इस योजना से अब तक लगभग 45 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं। नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल 2015 में लॉन्च हुआ और अभी तक इसके माध्यम से 1,39,000 रोजगार के अवसर मोबिलाइज किए गए हैं। इसका एकीकरण ई-श्रम पोर्टल, MSME एवं ASEEM डेटाबेस से किया गया है। 2020 में शुरू हुए आत्मनिर्भर भारत योजना ABRY का लक्ष्य रोजगार सृजन को बढ़ावा रहा है।
इस योजना से जुड़े 1.5 लाख प्रतिष्ठानों के 60,40,000 लाभार्थियों को मिला 9,382 करोड़ 16 लाख का लाभ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू हुए श्रम सुविधा पोर्टल के तहत व्यापार एवं श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS के अंतर्गत EPFO और ESIC का कॉमन रजिस्ट्रेशन एवं MCA पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़कर 26 हफ्ते की गई। वहीं इसके साथ पहली बार अडॉप्टिंग मदर्स तथा कमीशनिंग मदर्स के लिए भी 12 सप्ताह तक मातृत्व लाभ प्रदान करने की व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की गई। विगत 9 वर्षों में ESIC का बेमिसाल प्रदर्शन रहा है, जहां देश के संगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगार अपनी मेहनत और पसीने से राष्ट्र की गौरव गाथा लिख रहे हैं। वहीं ESI योजना प्रदान कर रही है उन्हें चिंता से मुक्ति। EPFO ने भी 9 साल में बेहतरीन प्रदर्शन कर नए मानदंड किए स्थापित। EPFO के अहम सुधार, पारदर्शिता का संचार, UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ई-पासबुक, कंप्यूटर जेनरेटेड निरीक्षण प्रणाली, ई-कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन EPFI GMS का पुनरुद्धार, उमंग न्यू एज गवर्नेंस का ऐप और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY। इसके अलावा कामगारों एवं उनके परिजनों की शिकायतों का एक ही जगह पर त्वरित निवारण के लिए ESIC के फील्ड ऑफिसर्स तथा अस्पतालों द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख को सुविधा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब इसका आयोजन EPFO के निधि आपके निकट के साथ भी प्रत्येक महीने की 27 तारीख को पूरे भारत में किया जा रहा है। केंद्रीय श्रम कानूनों में हुए व्यापक सुधार। अब श्रम कानून हुए और भी आसान, अधिक प्रभावी एवं तर्कसंगत। 44 केंद्रीय श्रम कानूनों में से 12 केंद्रीय श्रम कानून को निरस्त किया गया है। वहीं बचे हुए 32 केंद्रीय श्रम कानूनों से 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड्स में बदला गया है। भारत सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एवं भागीदारी की पद्धति को आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के नेतृत्व में हाल ही में हुए चिंतन शिविर में ESIC एवं EPFO जैसे संगठनों ने भाग लेकर विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। तिरुपति, आंध्र प्रदेश में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों का सम्मेलन हुआ। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स EWG का सफल आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की व्यापक संगठनात्मक कौशल और पहल को दर्शाता है। कन्वर्जेंस और कोहेरेंस की सोच को और भी प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए VVGNLI नोएडा में सेमिनार हुआ, जिसमें ESIC, EPFO, DGLW, CLC, DTNBWED, DGMS, DGFASLI, लेबर ब्यूरो से जुड़े अधिकारी शामिल हुए और विभिन्न विभागों में तालमेल के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। डेटा शेयरिंग के माध्यम से मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यक्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना एक महत्वपूर्ण सुझाव रहा, जिससे सभी विभाग उपलब्ध सूचना का अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। फीडबैक और कार्य में प्रगति से जुड़ी जानकारियों को साझा करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों की क्षेत्रीय स्तर पर टीम मीटिंग, श्रम चौपालों में सभी विभागों की सहभागिता एवं उसके जरिए लाभार्थियों तक पहुंचना और उनके हितों से संबंधित सुविधाएं और जानकारी उपलब्ध कराना भी एक सफल सुझाव के रूप में सामने आया। विभागों के ऑफिस कार्यालय, सुविधाएं, एक्सपर्टीज का आपसी उपयोग, शोध, अध्ययन और सर्वे के लिए सभी विभागों से मिले डेटा का लेबर ब्यूरो द्वारा इस्तेमाल, मंत्रालय के अधीनस्थ फील्ड लेवल विभागों की डायरेक्टरी और श्रम कानूनों पर हैंडबुक बनाना ताकि सभी अधिकारी उसका लाभ उठा सकें। इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए भोपाल में श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के फायदे के लिए पंजीकरण कराया। इसकी सफलता को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा
सभी विभागों के वर्तमान एवं नवनियुक्त अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, जिससे अधिकारियों को मंत्रालय के दूसरे विभाग एवं उनके कार्यों को जानने का मौका मिलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ये कदम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी IGOT की तर्ज पर है, जो भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये मंत्रालय भी देश में स्थित अपने विभिन्न संगठनों, विभागों एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने और उनकी संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के श्रमिकों के कल्याण में अहम भूमिका निभाता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आज कन्वर्जेंस की ताकत से नए भारत के सपने को साकार करने में जुटा हुआ है।